वक्त की बड़ी खबर तिब्बत से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई है। घरों से बाहर निकले हैं लोग और एक भी दिन अब आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब कहीं पर भूकंप के झटके महसूस ना किए जाएं या फिर इस तरह की कोई खबर सामने ना आए। अब तिब्बत में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में तिब्बत में भूकंप के झटके कल भी महसूस किए गए थे। उसके बाद आज भी भूकंप के झटके तिब्बत में महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई है। लोगों के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा है। लोगों के अंदर दहशत देखी जा रही है, क्योंकि ना जाने कब धरती कांपे और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। ये डर हर किसी के मन में इस वक्त बैठ गया है, क्योंकि आए दिन इसी तरीके से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बेहद ही कम अंतराल में अब ये भूकंप के झटके बेहद तेजी के साथ महसूस किए जा रहे हैं। तीव्रता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरीके से अभी बात की जाए तो यहाँ पर 4.4 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए निबिर डेका हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। निबिर, बेहद ही कम वक्त के अंतराल में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल का ही दिन था जब तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद आज फिर एक बार इसी तरीके से 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या अपडेट है? जी हाँ, ये जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, जो ये साउथ ईस्ट एशियन जोन में, पहले कल भी हमने देखा कि म्यांमार में, आज फिर से तिब्बत एपिसेंटर में 4.4 रिक्टर स्केल में फिर से भूकंप आ रहा है। इससे दो चीजें तो साबित है कि एक तो है कि जो म्यांमार में और बैंकॉक में जो भूकंप आया था उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं, और इसके चलते वक्त ये आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। पहले म्यांमार में, आज फिर से तिब्बत एपिसेंटर करके। और इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका क्या भारत पे प्रभाव आ सकता है। उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं जो म्यांमार के बॉर्डर में है, वहां पे भी देखा जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से लगातार आफ्टर शॉक्स के झटके महसूस हो रहे हैं। पहला तो मेघालय में आया, फिर उसके बाद मणिपुर में आया, और इसके चलते लोगों में एक डर का माहौल भी है, क्योंकि ये सिस्मिक फाइन जोन में आता है। जिसका मतलब ये है कि भूकंप से ये प्रेरित एरियाज है, और यहाँ पे जो है थ्रेट्स भूकंप से बहुत ज्यादा होता है। और इसके चलते नजर हम देख रहे हैं कि लगातार ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और आज फिर से आफ्टर शॉक्स फिर से आज आया था। और प्रशासन जो है इन देशों में बहुत ही अभी अलर्ट पे है। बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया था म्यांमार में। और ये जो आफ्टर शॉक्स के आने का जो ये इंडिकेशन है, वो ये भी दर्शाता है कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल नेबर, सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। न जाने कब एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जाएं, क्योंकि पहले से कोई अनुमान जो है इसका लगाया जाना भी संभव नहीं है। ऐसे में लोगों के अंदर डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या लोग जागरूक हैं कि जब वो कार ड्राइव कर रहे हैं, जब वो घरों में हैं, दफ्तरों में हैं, जब स्कूली बच्चे स्कूलों में हैं, तो ऐसे में जब भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इससे वो अवेयर हैं या नहीं। साथ ही बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि अब प्रशासन को कदम आगे बढ़ाने होंगे ये हालात देखते हुए, और मौके पर मॉक ड्रिल करना भी बेहद ज़रूरी है, जिसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा जनता की होनी चाहिए, ताकि सभी को जागरूक भी किया जा सके। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग भी बनाई जा रही है क्या? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है सब देशों के लिए अलग अलग होता है। भारत में जो है, हम ये कह सकते हैं उत्तर पूर्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुल ऑन अलर्ट पे है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये सिस्मिक 5 जोन है, तो यहाँ पे भूकंप के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो बाहर के देशों में। तो वो यहाँ पे तो पूरा तनाव है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तनाव है। म्यांमार, और अगर हम देखेंगे म्यांमार में जो नुकसान हुआ है, और म्यांमार में और सिविल वार के चलते वक्त बहुत सारा विभाजन भी है देश में, फिर भी ताड़पतोड़ जो है, उनका मेन जो आर्मी है, वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका दो लक्ष्य है, एक तो है कि जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है उनको सुरक्षित जगहों पे रखना, और दूसरा है जो पूरा नुकसान हुआ है उसको कैसे रीबिल्ड किया जा सके, उसका भी ये लोग जो है प्रकल्प ले रहे हैं। और बैंकॉक में भी हमने देखा कि कैसे भूकंप ने कितना नुकसान किया था, वहां पे भी जो है रीबिल्डिंग चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो ये है कि नेचर के साथ कोई खेल नहीं सकता। नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, और हम जो देख रहे हैं 2 हफ्ते से कैसे लगातार ये आफ्टर शॉक्स के झटके जो महसूस हो रहे हैं, उससे ये साबित तो है कि अभी तक मामला जो है खत्म नहीं हुआ है।
बिल्कुल निर्भर, और ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में कदम अब जो है उठाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी ये खतरा जो है कहीं ना कहीं मंडराता रहेगा। फिलहाल अभी लोगों के अंदर कैसा माहौल जो है वो देखा जा रहा है, बार बार इस तरह के जब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं तो। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए जब भी भूकंप आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉक ड्रिल्स होते हैं। उत्तर पूर्व के जैसे राज्य होते हैं, मिजोरम, वहाँ पे बहुत सारे झटके आते हैं। तो वहाँ पे लोग ऑलरेडी एडुकेट है कि क्या करना चाहिए अगर भूकंप आता है। उन लोगों के पास सेफ्टी मेजर्स लेते हैं और पैनिक नहीं करके कैसे एक सेफ जगह पे इवैक्यूएट होना चाहिए, ये सब रेगुलर ड्रिल्स होते हैं। तो ये चल रहा है यहाँ पे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी अपना काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है फुल अलर्ट में है। और फिर अगर आप बात करेंगे म्यांमार में, तो म्यांमार में लोगों को अभी ये है कि बहुत सारे जो है बेघर हो चुके हैं, वो अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल्स भी टूटे गए हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों में नहीं जा पा रहे, वो अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो एक जगह है म्यांमार अभी बन चुका है। तो अभी सरकार इनका ये प्रायोरिटी है कि इन लोगों को फिर से अपने घरों पे भेजा जाए, पूरा रीबिल्डिंग होगा और इसके लिए बहुत जो रकम जो पैसा लगाया जाएगा ताकि जो है म्यांमार को फिर से नॉर्मलसी में लाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए निर्भर। बढ़ेंगे आगे। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा दिया गया है, पेंशनर्स को भी